नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो आपको पता ही है दोस्तों कि कल ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर सेबी ने अपना फाइनल ऑर्डर साफ जारी किया है। आज के विभिन्न न्यूज़पेपर में यह खबर प्रमुखता से छापी गई है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर पर भयानक जुर्माना लगा है, ऐसा है वैसा है। हालांकि अमूमन सभी अखबारों में, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कन्नड़ हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए साहब, आपको पता होगा कि जो कल फाइनल ऑर्डर आया है वो कितने पेज का है। 129 पेज का वो फाइनल ऑर्डर है। उसी 129 पेज को पढ़ते पढ़ते मुझे रात को कम से कम 12-1 बज गया दोस्तों। देखिए, हालांकि लास्ट डायरेक्शन जो मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया था कि भाई इतना पेनल्टी लगी है, इतना है, ऐसा है वैसा है, उसकी तो एक सडन वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लोड कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जो मैं इस जो फाइनल ऑर्डर आया है इसको पढ़ने के बाद बनाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और इसमें चीज़ों को समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। चलिए साहब, कि मैं क्या देखता हूँ, मेरे हिसाब से क्या हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि कभी जब भी कोई इस तरह की खबरें आए तो पैनिक होना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं जो साहब पैनिक क्रिएशन कर देते हैं, ठीक है। पता कुछ होता नहीं है, बस लग गए वीडियो बनाने में, ठीक है। कोई रेगुलेशंस, रूल्स, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, जुडिशरी के बारे में पता नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाना उनका मकसद रहता है, सिर्फ लोगों को डराना उनका मकसद रहता है। तो ऐसी वीडियो से, ऐसी खबरों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे आ जाओ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली बात है कि आप आओगे। नहीं अच्छा लगेगा, अगर मान लिया मैं गलत चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो कौन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि दूर रहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर अच्छे लोग भी बहुत हैं, उनके अच्छे चैनल भी हैं, तो उनसे जुड़िए, ठीक है। वहाँ देखिए कि क्या खबरें चल रही है। ऑथेंटिकेशन, न्यूज़ का ऑथेंटिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ में कह क्या रहा है उसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्कुलेट होता है। फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मान्य कोई आपने व्हाट्सएप पे कमेंट्स करा, फिर वो सर्कुलेट होके पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंच जाएगा। फिर वो उसको जोड़ तोड़ के कुछ और कमेंट्स कर देगा कि अरे ऐसा हो गया, उस जोड़ तोड़ के कुछ ऐसा कमेंट्स कर देगा। ऐसे ये सर्कुलेट होता रहेगा। तो पहले चीज़ों को समझो और फिर साहब कोई कमेंट्स करो और कमेंट से बचो, ठीक है। कमेंट से हमेशा आप लोगों को बचना चाहिए। अगर चीज़ें पता है तो फिर स्वाभाविक सी बात है। मान लिया कि अगर ये ऑर्डर आया, कोई सेबी के एडवोकेट है, जैसा कि हम लोगों ने पता करा, जानकारी जुटाई, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने जो ऑर्डर आया है उसको अच्छी तरह से समझा, उस पर राय, चर्चा, विचार विमर्श करा, देन आपने कमेंट्स करा, फिर ठीक है। लेकिन बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना कुछ जाने पहचाने आपने लगा दिया सब कमेंट्स की झड़ी, फिर लोग बाग परेशान हो रहे हैं और लोग बाग फिर कमेंट में सर ऐसा हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। लेकिन चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी 129 पेज का जो फाइनल ऑर्डर आया है इससे ठीक हुई हैं और समझ में आई हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 129 पेज का जो ये फाइनल ऑर्डर आया है, एक्चुअली हर एक कंपनी जो शेयर बाजार में काम करती है, लिस्ट होती है, उसको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी को पता है। ऐसा ही कुछ साफ ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए भी लागू होता है, क्योंकि वो भी लिस्टेड कंपनी है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के नहीं माने, ठीक है, या उन्हें अनदेखी की, बस सेबी की नज़रों में आ गई और सेबी ने साहब इनको एक नोटिस जारी कर दिया। 2022 या 23 की बात है, ठीक है। SCN1, SCN2 की बाद में बात करेंगे, वो भी मैटर है प्रेफरेंशियल शेयर का। सेबी ने इनको नोटिस जारी कर दिया कि भैया आपकी ये गलतियां। अब वो गलतियां हैं क्या? 129 पेज में यही गलतियां तो हैं। यही गलती को सेबी ने बताया है। क्या बताया है? देखो भैया, आपने 800 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं करा है, 400 करोड़ का जिक्र नहीं करा है, ठीक है। ये पैसा कहाँ गया? हालांकि ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात हुई हैं और आपने हमेशा हमें, यानी सेबी को ब्राइटकॉम ग्रुप ने हमेशा लेट इंफॉर्मेशन दी है। कोई भी नियुक्ति कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ मुझे थोड़ा सा परेशानी में डालती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा सॉलिड होना चाहिए, कंपनी का सॉलिड होना चाहिए, निवेशकों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए।
अब आप कोई चीज नियुक्त कर रहे हो और बता रहे हो आप बाद में उसके, तो भाई आप अगर बताओगे सेबी को तभी तो वो खबर निवेशकों तक पहुंचेगी एक्सचेंज के माध्यम से, एक्सचेंज तभी तो अपडेट लगाएगा। ठीक है, तो ये 129 पेजों में यही सारी चीजें हैं कि साहब इन्होंने ये इन चीजों का वायलेशन किया है। ठीक है, हालांकि सेल्स पर, रिवेन्यू पर, प्रॉफिट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने सब्सिडी को लेकर कहा है कि सब्सिडी के रिजल्ट भी आप लोग 15 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे लगाइए। ठीक है, कुछ एक सब्सिडी जो थी उनकी, उन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और मेन चीज़ आप देखिए, मैंने जब उसको पढ़ा, उसकी कुछ कटिंग मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम और कई जगह लगाई हैं, उनको भी पढ़िए। कुछ चीज़ों का हवाला भी दिया है सेबी ने कि सुरेश कुमार रेड्डी के बारे में भी बात की है कि ये एमडी हैं। ठीक है, इनका ये काम नहीं है। रिलायंस का भी साहब उन्होंने उसमें एक मैटर का जिक्र किया है। आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, उस चीज़ को समझने और जानने की कोशिश करिए। ठीक है, तो उसमें उनके बारे में भी बात कही है। ओवरऑल समरी कुल मिला के ये निकल के आती है दोस्तों कि सेबी ने कुछ गलतियों को पकड़ा। उन गलतियों के आधार पर जो सेबी के जो ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर हैं उनके ऊपर सेबी ने साहब जुर्माना लगा दिया और उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया। जुर्माना कितना लगाया? 15 करोड़ का। बैन कब, कितने दिन का करा है? 5 साल के लिए। अब अगर ये चीजें ब्राइटकॉम ग्रुप को समझ में आती हैं कि हाँ भाई ये गलतियां हुई हैं, फिर क्या करेंगे? वो ये जुर्माना भर देंगे और साहब चुपचाप बैठ जाएंगे, 5 साल का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि जितनी गलतियां हुई हैं उसके हिसाब से हमें सजा ज्यादा मिली है, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो सेट में इसको लेके जाएंगे। जो ये फाइनल ऑर्डर आया ना, सेट में लेके जाएंगे इसको। सेट में दिखाएंगे कि सर देखिए ये सेबी ने हम पर आरोप लगाए हैं, हमें सजा दी है, आप इसमें क्या हमारी मदद कर सकते हो। अब भाई गलतियां की है तो डेफिनेटली बात है जुर्माना तो लगेगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जुर्माना तो लगेगा। उसमें कुछ कम बढ़ती हो सके ये मैं कह नहीं सकता कि सेट कितना देखे। अब रही बात बैन की, जो बैन लगाया गया है, तो बैन दोस्तों जो लगाया है वो एक्चुअली जो सेबी के ऑर्डर में एक आ गया है कि जब से ये ऑर्डर है तब से साहब बैन होगा 5 साल के लिए। अब ये चीज जो ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर है ना, कह सकते हैं कि साहब हम ऑलरेडी 2-3 साल से बाहर हैं, ये भी सोचना चाहिए। हालांकि गलती हमसे हुई है तो सेट देखेगा हाँ भाई चलो 2-3 साल से ये बाहर है, तो अब सेट को ये देखना होगा कि जब से नोटिस आया है तब से, या जब से ये ऑर्डर आया है तब से, पीरियड कब माना जाए। ये चीज किसको निर्धारित करनी है? सेट को निर्धारित करनी है। एक बात और, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप पर बैन हो गया। ऐसा ब्राइटकॉम ग्रुप पर बैन नहीं हुआ है। आप उसको पूरे को, नोटिस को पढ़िए। उसमें क्या लिखा गया है कि नई फ्रेश इक्विटी, कोई नया पैसा, आईपीओ वगैरह, बायबैक वगैरह ये लोग अभी नहीं कर सकते। हालांकि अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये फाइनल ऑर्डर सेबी की तरफ से है। अभी सेट का जो ऑर्डर आना बाकी है, सेट का ऑर्डर वाला। भाई देखो, जो किसी भी कंपनी के प्रमोटर होते हैं ना और सेबी के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वो कहां पर लेके जाते हैं? वो लेके जाते हैं सेट में। समझ गए बात? यानी कि कुल मिला के जो भी सेबी और प्रमोटर के बीच में विवाद चल रहा है, जब तक सेट कोई ऑर्डर नहीं देता तब तक उसको साहब ये नहीं कहा जा सकता कि बस यही हो गया है, पत्थर की लकीर है, सब ऐसा ही होगा, जब तक सेट ऑर्डर नहीं देता। हाँ, सेट अगर ये कह दे कि हाँ भाई ये चीजें जो सेबी ने की हैं ये चीज ठीक है, तब तो हम ये मान गए हाँ भाई अब तो ठीक है साहब, अब तो इनको 15 करोड़ देने पड़ेंगे, 5 साल इनको बाहर रहना पड़ेगा जब से ऑर्डर आया। लेकिन बिना सेट के आप ये चीज नहीं कह सकते कि यही फाइनल है। सेबी ने तो गलतियां पकड़ी, उसके आधार पर उन्होंने अपने हिसाब से जुर्माना लगा दिया, सजा दे दी। अब इसको चैलेंज भी तो करना है। भाई मान लिया कि मेरे पे कोई दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है, मेरे पे आरोप लगते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जुडिशरी में तो जाऊंगा। आपने देखा होगा कि मैं गया था जुडिशरी में, तो वहां से क्या निर्णय आया उसी को मैं आगे लेके गया। भाई मैंने जब कोई गलती की नहीं है, अगर मैंने कोई गलती की होती तो उसके आधार पर मुझे सजा मिलेगी। आपने सारी चीजें पता है ना, पिछले 6 महीने में मैंने फोटो भी लगाए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। यही केस बीसीजी में है। गलतियों के हिसाब से जो सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को सजा दी है, गलतियों के हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप को सजा दी है। अब ये सजा ज्यादा है कम है ये कौन तय करेगा? सेट तय करेगा।
तो सेट के ऑर्डर का आपको इंतजार करना है। मेन पॉइंट वही है, वही निर्धारित करेगा कि ये 5 साल के लिए बैन हुए हैं या इन पे 15 करोड़ ही पेनल्टी रहेगी या ब्राइडकॉम ग्रुप भी बैन रहेगा, क्या है, कब से ये ऑर्डर माना जाएगा, कब से बैन पीरियड माना जाएगा, ये सारी चीजें सेट का कोर्ट निर्धारित करेगा, जिसकी सुनवाई 17 तारीख को होनी है, 17 फरवरी को। और एक बात और बताऊं आपको, आज एजीएम है, उसमें भी देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या कहता है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है, स्वाभाविक सी बात है। जैसी कल ये 129 पेज का नोटिस आया था, उसके तुरंत बाद मैंने क्या कहा था, जरूर मैनेजमेंट का क्या है अपडेट आएगा, क्योंकि मैटर इतना बड़ा था। और रात के 10-11 बजे मैनेजमेंट का अपडेट आता है साहब, वो मैंने सुबह ही आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया था। रात को तो नहीं लगा पाया मैं, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते इतनी रात हो गई साहब, मैं देख ही नहीं पाया और सारी चीजें, ठीक है। तो सुबह मैंने आप लोगों के लिए वो लगा दिया था। मैनेजमेंट का क्लियरिफिकेशन है कि वो जो सारी चीजें हम पे सेबी ने लगाई हैं वो हमारी लॉ टीम देख रही है, ठीक है, यानी कि हमारी कानूनी चीज दे रही है। अब यही चीज लेके भैया ब्राइडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट साइट के कोर्ट में जाएगा। अब आप कहोगे सर ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, अब ये चीज डिपेंड करती है भैया सेबी के ऊपर। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। 3 साल क्यों लग गए, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 3 साल क्यों लग गए, ऐसा है वैसा है फलाना, भाई क्या कह सकते हैं, आप बताइए क्या कह देंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता, मर्जी है साहब उनकी, क्या पता जांच पूरी ना हो पाई हो और जांच 5 फरवरी तक पूरी हो, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर जारी करे हो, तो किसी के बारे में दोस्तों कुछ नहीं कह सकते। ये सब एक प्रोसेस के तहत होता है जिसमें समय लगता है, लेकिन हालांकि समय जब ज़्यादा लगता है तो उसमें निवेशकों का लॉस सबसे ज़्यादा है। सबको ये सोचना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में अगर मान लिया कुछ गलतियां होती हैं, किसी के द्वारा भी हो, चाहे प्रमोटर के द्वारा हो चाहे मैनेजमेंट के द्वारा हो, तो सेबी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और बहुत कम पीरियड में उन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहिए ताकि निवेशकों का लॉस ना हो। अब देखिए इन 2-3 सालों में बीसीजी का जो शेयर है वो कहाँ तक चला गया, वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डैमेज। हमें क्या मिला, निवेशकों को क्या मिला, निवेशकों ने पैसा लगाया और साहब चुपचाप बस देख रहे हैं कि सेबी क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा। पैसा किसका, इन्वेस्टर का। परेशान कौन, इन्वेस्टर। तो ये चीज़ भी दोस्तों सबको सोचनी और समझनी चाहिए, ठीक है। निवेशकों, किसी निवेशकों का पैसा इतना मेहनत का है ना, तो मैं मिला हूँ, एक्चुअली मैं मिला हूँ लोगों से, पर्सनली मैं मिला हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ सा। मैं भी मिलवाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइडकॉम ग्रुप का भगवान ने चाहा तो अगर मसला सही हो गया तो डेफिनेटली उन लोगों से मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। और मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट हों और कुछ एक अच्छा रिलीज प्राइस हम लोगों को देखने को मिले, ताकि उन लोगों के घर में भी साहब कुछ आमदनी का सोर्स आए जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा इसमें अपना लगाया है या मैक्सिमम इसमें लगा दिया है और इसी के भरोसे बैठे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि साहब, यही मेरी दुआ है कि डेफिनेटली एक अच्छे रिलीज प्राइस पर ये लिस्ट हो और साहब जल्दी से जल्दी उनको पैसा मिले। हम वीडियो के माध्यम से ये बात कह सकते हैं। फिलहाल तो फर्ज बनता है कि सब निवेशक एक दूसरे के साथ खड़े हों और खड़े हुए भी ब्राइडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के माध्यम से खड़े हुए, और भी एसोसिएशन है कासा। तो जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें दोस्तों जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट हों। और मेरा मानना है कि एजीएम में डेफिनेटली मैनेजमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे और फिर 10 तारीख को हाई कोर्ट की हेयरिंग भी है, 14 को ये रिजल्ट भी देख रहे हैं, उसके बीच में अपडेट भी आएंगे जो ये कह रहे हैं कि अब लीगल टीम हमारी इस पर एक्शन लेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और 15 दिन का समय भी दिया गया है सेबी के द्वारा कि 15 दिन तक आपको पेनल्टी अपनी जमा करनी है, यानी कि 6 तारीख से 15-21 तारीख बैठती है। तो ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 तारीख, मैंने आपसे जैसा पहला कहा कि 20 तारीख तक मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल इस 129 पेज का जो सेबी का ऑर्डर आया है, इसको लेके आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि क्लैरिटी ना हो, जब तक सेट का ऑर्डर ना आए, ठीक है। सारी चीज़ें किस पे आके टिक गई हैं, सेट पे टिक गई हैं। तो जब तक सेट का ऑर्डर नहीं आता है आपको हमको सबको वेट करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सेट का ऑर्डर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, 11:30 बजे का समय ध्यान रखिए। 11:30 बजे जो ब्राइडकॉम ग्रुप है उसकी एजीएम शुरू होगी। अगर आपने वोट किया है तो आपके पास लिंक आया होगा, लिंक आपको मेल पे या फिर जहाँ पर आपने वोट करा होगा पोर्टल पे, उस पर आपको मिल जाएगा।
नहीं मिलेगा तो फिर कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं हूँ यहाँ आपके लिए। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो या फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, लेकिन करना 11:30 बजे से पहले पहले। नमस्कार।